मंत्र सिद्धि। श्री सुदर्शन सिंह जी चक्र। मुझे अपनी पर्वतीय यात्रा के समय कुछ पन्ने देखने को मिले थे। उस समय मैं गंगोत्री जा रहा था। भैरव चट्टी छोटी है और गंगोत्री पहुंचने के लिए वह अंतिम चट्टी है। वहां प्रातः पहुंचा था। मध्याह्न विश्राम, भोजन करके चल देना था। इस अल्प समय में 3 सन्यासियों के एक यात्री दल से परिचित हो गया। उनमें जो सबसे वृद्ध थे, उन्होंने वे पन्ने दिखलाए थे। उनको वे पन्ने नेपाल होकर कैलाश जाते समय मुक्तिनाथ में एक नेपाली भारवाहक से मिले थे और उसने बताया था कि कोई भूटानी बकरी चराने वाला कहीं पर्वतीय गुफा से उन्हें उठा लाया था। वह चरवाहा और वह नेपाली दोनों अपठित थे। वृद्ध सन्यासी ने उन्हें संभाल कर रखा था। पन्ने थोड़े ही थे और उनमें भी आगे पीछे का भाग भींग कर ऐसा हो गया था कि पढ़ा नहीं जा सकता था। दैनंदिनी के अंश वे नहीं थे, क्योंकि उनमें तिथि नहीं थी और क्रमबद्ध कुछ लिखा भी नहीं था। लेकिन लिखने की शैली दैनंदिनी जैसी थी। तभी तो वर्षों पश्चात उसके लेखकों को लिखने का स्मरण हुआ जान पड़ता था। एक बात और, मैं यात्रा में था। मुझे गंगोत्री पहुंचने की त्वरा थी। वे तीनों सन्यासी गंगोत्री में मुझसे दूर ठहरे और कब नीचे लौट गए मुझे पता नहीं। मैंने कोई प्रतिलिपि उन पन्नों की नहीं की, केवल स्मृति के आधार पर ही उसका विवरण लिखने बैठा हूं। प्रयत्न कर रहा हूं कि उन पन्नों का विवरण उसी ढंग से और जहां तक बन पड़े उन्हीं शब्दों में लिखा जाए जैसा उन पन्नों में था। माता पिता बचपन में अनाथ छोड़ गए। मुझे भीख नहीं मांगनी पड़ी। यही क्या कम है? पढ़ता मैं कहां से? किंतु अपने इस स्वभाव का क्या करूं? जो आश्रय देगा, खिलाएगा, पहनाएगा, वह काम लेगा ही। काम करने में मुझे आपत्ति नहीं है, लेकिन आश्रयदाता सिर पर बैठाकर तो रखेगा नहीं। वह डांटेगा, तिरस्कार करेगा। और भगवान ने स्वभाव ऐसा दे दिया कि किसी की आधी बात सही नहीं जाती। वे संबंधी थे, बड़े थे, विद्वान थे। उन्होंने डांट दिया तो क्या हो गया? समझता हूं यह सब, किंतु सहन जो नहीं होता, उनसे झगड़ कर आया हूं। अब वहां जाना तो संभव नहीं है। केवल 6 पैसे पास थे। 3 दिन चने चबाकर काट दिए। अब गर्मी के दिन है, कहीं वृक्ष के नीचे पड़ा रहा जा सकता है। घर के नाम पर तो खंडहर भी नहीं है। क्या करूं? रोजी रोजगार कुछ चाहिए पेट के गड्ढे को भरने के लिए। व्यापार के लिए पूंजी ना हो तो परिचय अवश्य चाहिए। वह कहां से आए? नौकरी। लेकिन 18 वर्ष के केवल साधारण हिंदी पढ़े लड़के को जो नौकरी मिलेगी, उसमें नौकर का अपमान न हो सकता है? अपमान तो होगा ही। वह सहा जाएगा? एक उपाय सूझता है। किसी साधु का शिष्य बना जा सकता है, लेकिन यदि वहां न टिक सका, वहां भी अपमान मिला तो भिक्षा मांगी जा सकेगी? नहीं, यह करने की अपेक्षा उपवास करके मर जाना सरल है। इधर 8 दिन से आम खाकर आनंद से रहा हूं। वृक्षों पर चढ़ा ना जाए, पत्थर न मारे जाए तो अपने आप टपके। आंधी से गिरे आम उठाकर ले लेने में कोई बगीचे का रक्षक बाधा नहीं देता। अब जब तक आम का मौसम है, पेट पालने की चिंता तो गई। कल मिला वह साधु गंजेड़ी था। उसका प्रलोभन व्यर्थ था। मैं ऐसे व्यक्ति का न शिष्य बन सकता, न उसकी सेवा कर सकता। लेकिन उसकी एक बात ठीक थी कि मंत्रानुष्ठान के बिना सिद्धि नहीं मिल सकती। सुखी, सम्मानित जीवन बिताने के लिए मंत्र सिद्धि मेरे लिए आवश्यक है। कौन दिखलाएगा इसका मार्ग? साधु ने कुछ नाम लिए हैं, कुछ पते बतलाए हैं। मुझे उन सबके पास भटकना तो पड़ेगा। भटके बिना कोई पारस पाता है क्या? ओह, मैं भी किस प्रपंच में पड़ गया। 3 वर्ष से भटक रहा हूं।
लंबी चौड़ी बातें बहुत बनाई जाती है, किंतु भीतर तथ्य कुछ नहीं है। बहुत हुआ तो थोड़ी हाथ की सफाई, कुछ औषधियों के प्रयोग, कुछ धोखाधड़ी, अधिकांश धूर्त हैं, कामिनी कांचन के कृत्यदास और अपने नाम रूप की पूजा के भूखे, और वे सिद्ध कहलाते हैं। मेरे पास क्या रखा है कि कोई मुझे ठगना चाहेगा? मुझे शिष्य सेवक बनाने को अवश्य उत्सुक मिलते हैं ये लोग। मैंने सेवा की है और सेवा ने ही उनका भंडा फोड़ा है। मैं उनके दंभ में सम्मिलित हो जाऊं? छी, मुझे घृणा है इससे। चोर डाकू ही तो है ये सब एक प्रकार के। इनमें अनेक तो आचारहीन हैं। इनका दंभ, इनकी कीर्ति, इनकी पूजा, लेकिन समाज तो मूर्ख है। जो बिना श्रम किए अत्यधिक लाभ चाहते हैं वे ठगे जाएंगे ही। हे भगवान, आज प्राण बच गए, यही बहुत हुआ। और ढूंढो मंत्र सिद्धि। कितना प्रेम प्रदर्शन किया था इस हत्यारे कापालिक ने। मैं इसकी ख्याति सुनकर इतनी दूर आसाम आया, और यह जैसे उल्लास से मिलना ही चाहिए था। उसको तो अनायास बलि पशु मिल गया था। स्मरण करके अब भी रोमांच हो आता है। मुझे अर्धरात्रि को शमशान ले गया था वह। पता नहीं क्या क्या पूजन हवन करता रहा, और तब एक धागे का सिरा मेरे हाथ में बांधकर धागे को लेकर दूर कहीं अंधकार में जा छिपा। बड़ा लंबा धागा था, उसमें एक अंडा, मुर्गा, बकरा और सबसे अंत में मैं धागे को अंधकार में देख नहीं पाता था, किंतु अंडा फट से फूटा तो चौंका। कुछ क्षण पश्चात मुर्गा चीखकर मर गया। मैंने हाथ से धागा खोलकर झट पास के वृक्ष की जड़ में बांध दिया। मेरे वहां से हटते हटते बकरा चिल्लाया और गिर पड़ा। मैं भागा, दूसरे देखा कि वह वृक्ष ऊंची लपटों से घिर गया है, जिसमें मैंने अपनी हाथ का धागा बांधा था। शमशान से भागकर यहां आ छिपा हूं। रात्रि की प्रतीक्षा करनी पड़ेगी यहां से भागने के लिए। कान पकड़े, अब किसी तांत्रिक के चक्कर में नहीं पड़ूंगा। भगवान भी कितने दयालु हैं। मुझे कहां पता था इन उदार विद्वान का। मैं तो विपन्न, क्षुधा, मूर्छित मार्ग पर पड़ा था। ये कृपालु मुझे उठा लाए। 3 दिन से इनके यहां टिका हूं। मंत्रानुष्ठान का ठीक मार्ग बतलाया है इन्होंने। इतना भटकने के पश्चात आज लगा है कि मैं अपने मार्ग को देख सका हूं। ये शास्त्रज्ञ न मिलते, मुझे कहां पता था कि मंत्रों में इतना झमेला है। अच्छा है कि मुझे अपना राशि नाम स्मरण है। किसे कौन सा मंत्र जप करना चाहिए, इसमें उसकी आवश्यकता पड़ती है। यह बात मेरी कल्पना में नहीं थी। पता नहीं इन्होंने क्या क्या समझाया है। मंत्रों में ऋणी धनी आदि जाने कितने निर्णय आवश्यक हैं। मुझे केवल इतने से प्रयोजन है कि मेरे उपयुक्त मंत्र ये निर्णय करके बतला दे। मैंने समझा था उतनी सरल बात नहीं है। अंगन्यास, करन्यास, अक्षर न्यास, मातृका न्यास आदि कितने तो न्यास हैं। मुद्रा है और यंत्र कवचादि हैं मंत्र के साथ। फिर मंत्र का उत्कीलन, जागरण, सप्राणीकरण है। कितने भी विस्तार हो, कितनी भी उलझन हो, करना है तो यह सब सीखना भी है। मैं सीखूंगा, समय ही तो लगेगा। बस एक बात अटपटी है। ये श्रद्धेय स्वयं दीक्षा देना नहीं चाहते। मेरा आग्रह अनुरोध सब व्यर्थ चला गया है। मुहूर्त इन्होंने निकाल दिया है। बिना दीक्षा के मंत्र सब प्राण नहीं होता, और दीक्षा लेना है एक साधु से। जब से आसाम के उस तांत्रिक का संपर्क मिला, साधु मात्र से मुझे घृणा हो गई है। साधुओं से भय लगता है, लेकिन साधु ने दीक्षा देना स्वीकार कर लिया है। दूसरा कोई मार्ग दिखता नहीं है। आज पूरे 15 वर्ष हो चुके। मेरा अनुष्ठान क्यों फलप्रद नहीं हो रहा है? मैंने कहीं प्रमाद किया हो? स्मरण नहीं आता। यह पर्वतीय प्रदेश पुण्य भूमि है। यहां के ग्रामजन श्रद्धालु हैं, और उनके इतने श्रम से उपार्जित श्रद्धार्पित आहार में
अन्य दोष भी संभव नहीं है। इनका श्रम ईमानदारी का यह पवित्र उपार्जन, तब दोष कहां है? मैं 8 पुरस्चरण पूरे कर चुका हूं। त्रिकाल स्नान, एकाहार, लगभग 14 घंटे प्रतिदिन की साधना क्या थोड़ी होती है? प्रथम पुरस्चरण के पश्चात तो मुझे अब अपना आसन भी मध्य में परिवर्तित नहीं करना पड़ता। मैं अभ्यस्त हो चुका हूं स्थिर बैठे रहने का। शुद्ध पवित्र देश, पवित्र आहार, प्रमाद रहित अनवरत साधन और कोई आचार दोष नहीं। किंतु मेरा मंत्र उज्जीवित क्यों नहीं होता? मंत्र देवता ने अब तक मुझे दर्शन देने की कृपा क्यों नहीं की? कहां त्रुटि है मेरे साधन में? मंत्र शास्त्र सत्य नहीं है, ऐसी बात मेरा हृदय स्वीकार नहीं करता। मैं अपने मंत्र का प्लावन, ताड़न, दाहन आदि सप्त संस्कार भी संपन्न कर चुका। अब लौटना पड़ेगा मुझे। यदि वे परमोद्धार विद्वान जीवित हो, दूसरा कोई मुझे दिख नहीं पड़ता। बड़ा संकोच हुआ यहां आकर। मैं इन अतिशय वृद्ध एवं विद्वान को कैसे बतलाऊं कि केवल केशों की जटा बन जाने तथा दाढ़ी बढ़ने से मैं उनका प्रणम्य नहीं हूं। कितने श्रद्धालु और उदार हैं ये। आज यह सूत्र सुना दिया इन्होंने। मंत्र में श्रद्धा न हो वह निश्चय फलप्रद होगा। ऐसी दृढ़ आस्था न हो तो मंत्र अपनी शक्ति प्रकट नहीं करता। किंतु मेरी श्रद्धा तो शिथिल कभी नहीं हुई। बिना श्रद्धा के कोई दीर्घ काल तक इतना श्रम कर सकता है? एक बात मुझे स्वीकार है, मैं बहुत त्वरापूर्वक मंत्रोच्चारण करता हूं। मंत्र संख्या पूर्ण करने पर मेरा ध्यान विशेष रहता है। मेरा चित्त पता नहीं कहां कहां जाता रहता है। स्थिर चित्त से, स्वस्थ गति से मंत्रार्थ चिंतन पूर्वक जप मैंने नहीं किया है। यहां भी गंगा तट है, पंडित जी का सानिध्य है। जनपद से बाहर एकांत में एक झोपड़ी की व्यवस्था वे कल कर देने को कहते हैं। अब एक पुरस्चरण यही करना उचित होगा। मुझे चिंता नहीं है कि 2 वर्ष के स्थान पर 2.5 वर्ष इस पुरस्चरण में लगे हैं। मुझसे अधिक चिंता तथा निराशा तो पंडित जी को मेरी असफलता से हुई है। वे इन 2.5 वर्षों में मेरे संरक्षक, निरीक्षक, प्रतिपालक सभी रहे हैं। कितने खिन्न गए हैं आज वे यहां से। उनके वे भरे भरे नेत्र, कांतिहीन मुख, बिना कुछ कहे वे यहां से लौट गए हैं। उनके लिए मन में चिंता हो गई है। पंडित जी तो यहां से जाकर सीधे अपने उपासना कक्ष में बैठ गए हैं। उनका पूरा परिवार चिंतित है। उन्होंने अन्न जल कुछ नहीं लिया सायंकाल तक। अजस्र अश्रु झर रहे हैं उनके नेत्रों से। किसी की ओर दृष्टि उठाकर वे नहीं देखते हैं। कोई संकेत नहीं किया उन्होंने मेरे वहां जाने पर भी। हे प्रभु, हे दयामय, उन वृद्ध पर दया करो। मुझे इन विप्र को पीड़ा पहुंचाने के पाप से बचाओ। आज प्रातः काल ही पंडित जी आ गए थे। कितने प्रसन्न थे वे। आप मेरे अनुरोध को स्वीकार करके एक पुरस्चरण और कर ले। कितना आग्रह था उनके स्वरों में। मैं तो निराश हो चुका था, किंतु उनका इतना आग्रह है तो 2-2.5 वर्ष और सही। जीवन में अब कुछ करना भी तो नहीं है। इतने दिनों के अभ्यास ने ऐसा बना दिया है कि जीवा मंत्र जप किए बिना मानती नहीं है। अब कोई कामना भी तो नहीं रही। मंत्र देवता का साक्षात्कार, लेकिन किस लिए? एक कौतूहल मात्र लगता है। मैं क्या मांगूंगा? मन में ढूंढ कर भी कुछ पाता नहीं हूं। वे कह गए हैं आज अच्छा दिन नहीं है, कल शेष विचार करूंगा। आज वे श्रांत भी बहुत थे। कल अहर्निश निर्जल व्रत किया उन्होंने। उनका वृद्ध शरीर व्रत और रात्रि जागरण उनको थका तो देगा ही। आज उनके लिए विश्राम आवश्यक था। आज पंडित जी ने एक अपरिचित तथ्य प्रकट किया है। मंत्र साधन त्रिपाद होता है। मंत्र देवता यानी इष्ट तथा गुरु में दृढ़ श्रद्धा इस साधन के चरण हैं। एक भी चरण भंग हो तो साधन
पंगु होकर असफल हो जाता है। मंत्र और इष्ट में मेरी श्रद्धा कभी शिथिल नहीं हुई, किंतु मंत्रदाता उन साधु में मेरी श्रद्धा प्रारंभ में ही नहीं थी। पंडित जी कहते हैं, गुरु का देह एवं दैहिक व्यापार दृष्टि देने की वस्तु नहीं, वह तो चिन्मय वपु मंत्र देवता का स्वरूप है। गुरु देह तो इष्ट का पीठ है। मंत्र दीक्षा नाद परंपरा बीज जहां से प्राप्त हुआ, उस उद्गम में श्रद्धा से शिथिल हो जाएगी तो मंत्र का शक्ति प्रवाह बाधित हो जाएगा। अब उनका शरीर तो रहा नहीं, आप उनके आश्रम में अनुष्ठान करें, उनकी पादुकाएं वहां हैं, उनका पूजन प्रतिदिन करते रहें। पंडित जी ने यह बात अपनी ओर से नहीं कही है, उन्होंने मुझे बताया नहीं, किंतु लगता है कि कल अपने आराध्य कक्ष में उन्हें इस आदेश का आभास हुआ है। वह सत सत चंद्रोज्वल दिव्य ज्योति अब भी उसके स्मरण से देह का कण कण आनंद विभोर हो उठता है। मैं पादुका पूजन करके प्रणत हुआ और संपूर्ण स्थान उस स्निग्धोज्वल प्रकाश से परिपूर्ण हो गया। मंत्र का वह अकल्पनीय सुधा संगीत जो उस प्रकाश राशि से ही झर रहा था, प्राणों को सिंचित कर रहा था। मैंने मस्तक उठाया और कब तक मैं मुग्ध आत्मविस्मृत देखता रहा, मुझे कुछ पता नहीं है। ज्योतिर्मय मंत्राक्षर और उन्होंने नृत्य करते मानो एक मूर्ति बनाई। किसकी मूर्ति कहना कठिन है। चंद्रमौली, गंगाधर, नीलकंठ, त्रिलोचन, भस्मांग भूषित, सर्प सज्जित मेरे मंत्र देवता भगवान शिव और मेरे मंत्रदाता जटाजूटधारी वे साधु क्षणार्ध में एक और क्षणार्ध में दूसरी मूर्ति में वह प्रकाश परिवर्तित होता रहा। वरम ब्रूहि जब सुनाई पड़ा, मैं किंचित सावधान हुआ। मैं क्या मांगता? पूरे अनुष्ठान काल में जो सोचने पर मन में नहीं आया, सहसा मुख से निकल गया। देव, यह शिशु अज्ञ है, जो आपको परम प्रिय हो वही दे आप। इसके आगे अक्षर मिट गया था। मेरे वे परम श्रद्धेय आज नहीं रहे। शमशान के चिताग्नि में उनके शरीर की आहुति का साक्षी रहा मैं। साक्षी ही तो मुझे इधर कोई सुख दुख स्पर्श कहां करते हैं। पर मैं कौन? मेरा पंच भौतिक देह क्या हुआ? यह मंत्राक्षरों का कण कण घनीभाव और यह नीले सुंदर मयूर मुकुटी या आनंद का उल्लसित सागर, किसने सोचा था कि यह वरदान में मिला करता है। मुझे अब हिमालय की ओर जाना है। हिमालय आगे सुदर्शन जी लिखते हैं, इसके आगे के पृष्ठ पढ़ने योग्य स्थिति में नहीं थे। ऐसे ही श्री सुदर्शन जी चक्र ने बहुत सारी रहस्यमय बातें लिखी हैं। अगर आप लोग पढ़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने उनके वेबसाइट का भी लिंक दिया है, वहाँ पे बहुत सारे उनके शास्त्र उपलब्ध है। नहीं तो मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे लगभग 60 PDF मैंने अपलोड किया है। डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक दिया गया है, आप वहाँ से जाकर बिल्कुल मुफ्त में पढ़ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उन्होंने जितने भी शास्त्र लिखे हैं, उन्होंने जो भी लिखा है, मैं सब कुछ यूट्यूब पे अपलोड करूँ। अब उनकी कृपा रही तो फिर मैं ऐसा अवश्य कर पाऊंगा। अगर आप लोगों ने उनकी जीवनी सुनी है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं सुनी तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां से बिल्कुल विस्तार में उनकी पूरी जीवनी सुन सकते हैं। अगर आप उनकी जीवनी सुनेंगे तो उनकी जीवनी में ही आपको बहुत सारे आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। और अगर आप बहुत ज़्यादा आध्यात्मिक होना चाहते हैं, आध्यात्मिक पथ पे बढ़ना चाहते हैं, तो आप लोगों को धैर्यपूर्वक उनकी जीवनी कम से कम 1-2 बार अवश्य सुननी चाहिए। तो डिस्क्रिप्शन जाइए, चेक कीजिए, वहाँ पे बहुत सारे लिंक हैं, आप सुन सकते हैं।